हेलो मेरे प्यारे साथियों और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग एक चीज़ों को देख रहे हैं, जैसा कि आप थंबनेल में पहले ऑलरेडी देख चुके होंगे कि हाँ, 2-4 नंबर फिक्स है यहाँ से, ठीक है। और आप भी इस चीज़ों को भली भांति जानते हैं कि इस टेबल से जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, शायद आप इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर दूसरी बात, सबसे पहली बात ये भी, पहली बात कि अगर यदि ये टेबल आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप अपना समझ लीजिए कि 5 मार्क्स आपका फिक्स हो गया और आपको इस वीडियो के देखने से मतलब कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और दूसरी दूसरी बात ये हुआ, अगर यदि आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं, थोड़ा-सा आपको दिक्कत होता है, तो डेफ़िनिटली आप इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इसके बाद फिर इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस टेबल में इसका वैल्यू कैसे-कैसे होता है, कैसे याद रहते हैं। हम लोगों ने भी जब स्टार्टिंग में ये चीज़ें कर रहे थे, जब हम भी पढ़ रहे थे अपने टाइम में, तो काफ़ी दिक्कत हुआ करता था कि कैसे किसका वैल्यू इतना कितना है, इसका वैल्यू कैसे 90 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, 60 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ। बट आज वो चीज़ें बहुत ईज़ी हो चुकी हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो बताने वाला हूँ उससे आप पूरी तरह से कंप्लीट याद रख पाएँगे इसको, ठीक है? तो सॉरी, आइए हम इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ ट्रिकली आपको बताने वाला हूँ, बस एक प्रोसेस तरीके से, जैसे कि अब आराम तरीके से आइए, एक-एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद आपको इस चीज़ों को फिर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ वॉइस, सारी चीज़ें में अच्छी बोर्ड ये विजुअल हो पा रहा होगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये डिग्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री तक की चीज़ों को हम लोग ज़्यादातर देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका सभी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सभी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, ये आपको पता ही होगा। ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकालेंगे तो ये चीज़ें हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी तरीके से कितना 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो वो डिग्री जो रहेंगे उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग 90 तक देखेंगे, जो कि आपको पता होगा जिस तरह हम लोग बनाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जिसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल वैल्यू। ये निष्पत्तियां जो लिखे हैं 6, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या होती है? ये 6 निष्पत्तियां होती हैं जो, और सबका वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव मान लीजिए कि इसलिए हम लोग यहाँ तक का जनरली देखा जाता है। दूसरी बात, 10th क्लास में यहीं तक की सारी चीजें पूछी जाती है, इससे आगे नहीं पूछी जाती है। या तो आपको आज के डेट में 100 मार्क्स के पूछे, मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है सही सही। और क्या है कि तो इस यहाँ से एक्चुअल डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, या कोसेक सेक 90 डिग्री का, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। और बहुत सारे आप क्वेश्चन ऐसे देखेंगे कि जो आपको दे देगा कि साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, अपर में दे देगा मान लीजिए यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री एंड प्लस सेक 60 डिग्री, और फिर बोलेगा इसका वैल्यू बताइए। तो जब वहां पे वो सारी कुछ चीजों को जानेंगे इसका वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? उसका वैल्यू पुट करके उसका सॉल्यूशन आप वहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे चीजें क्या क्या होती है। सबसे पहले आराम आराम से देखेंगे। ये निष्पत्तियां 6 होते हैं, ये डिग्री लिखे हैं, जो डिग्री यहाँ पे इस तरीके से मान होता है 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ सबसे पहले आप 0 लीजिए, अपर में 4 दे दीजिए, एकदम 0 से स्टार्ट कीजिए। क्यों सर? यहाँ पे 0 है तो 0 लिए, देखिए आराम से। 1 लिए, 0 के बाद 1, नीचे में 4 लिए, यहाँ पे लिए 2, नीचे में 4 लिए, यहाँ पे लिए हम लोग 3, नीचे में 4 लिए, और यहाँ पे लिए 4, अपर में 4 लिए। कोई दिक्कत नहीं एकदम। सर इससे अच्छा है तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर आप बहुत बार इसको कोशिश करते हैं, याद नहीं होता है, आप भूल जा रहे हैं बार बार, तो आपके लिए ये ट्रिक, ये मेथड, ये प्रोसेस आपके लिए मतलब बेनिफिशियल है। ठीक है, और डायरेक्ट आप साइन 30 डिग्री का कोई इतना इतना सारा चीज जानते हैं वैल्यू, तो आपको ये सारी चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 0 से स्टार्ट करें। यहाँ सर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होता है कि सर 1/4 ले लें कि 0/4 ले लें। आपको क्या दिख रहा है? 0, तो 0 ले लें, तो 0/4, उसके बाद 1, 2, 3, 4 तक चलते जाइए, जहां तक अपने वहां तक लास्ट अब 4 तक ही जाएंगे। और सबको क्या करते हैं हम लोग? रूट ओवर कर देते हैं, एकदम अपनी तरीके से। देखिए सबको क्या करते हैं? रूट के अंदर कर देते हैं, सब में रूट लगा देते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ पाओगे कि 1, 2, 3, 4 लिखते हैं ऊपर में, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, नीचे 4, 4, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और सबके ऊपर क्या करते हैं? रूट कर देते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड क्लियर। यहाँ पे हम कुछ इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको पता होगा कि जब 0 ऊपर में रहता है, नीचे कोई भी नंबर, एनी नंबर, मीन्स यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, 0, 2, 1, 2, 4, तो मान लीजिए इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, जब 0 अपर में 4 हुआ तो 0, 0 का रूट ओवर करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए साइन जी, मतलब यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। क्लियर है? सर 0 अपर में 4 हम तो जानते हैं 0 होता है, इसलिए ये क्या हो गया? 0।
यहाँ पे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री में देखिए 1/4, तो 1/4 को आप देख पा रहे होंगे। देखिए कैसे, अगर इस तरह करते हैं हम लोग 1/4, तो यहाँ पे देखिए 1 का तो मान लीजिए 1 निकल गया, और 4 क्या हो जाएगा, 4 का मतलब स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/2। क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग 45 का देखेंगे, तो ये ऊपर देखिए, अगर रूट दोनों यहाँ पे इसमें दोनों में रूट है, तो हम लोग तो अलग अलग कर सकते हैं, तो ऊपर को हम कर सकते हैं √2, और नीचे को क्या कर सकते हैं हम, नीचे का आ जाएगा 4। तो क्या इस पोजीशन में इस तरीके से छोड़ेंगे क्या, नहीं। और आप जानते हैं एक चीज यहाँ से आराम तरीके से देखिए कि √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, 2। तो क्या 2 के जगह पर √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं आराम से। जैसे √2 अपन में 2 लिखे, क्योंकि सर ऊपर √2 है, तो 2 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलता, जिसके कारण ये √2 बच गया, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, यानी 2 होता है। तो हम इस तरीके से लिखे, यहां तक विजुअल हो रहा है, क्लियर। अब देखिए 2 जो है, इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिखे, क्योंकि ये 2 हुआ, इक्वल टू 2 होता है। √2 मल्टीप्लाई √2 2, ये जो यहाँ पे एक अलग प्रोसेस है जिसमें बेस बराबर होता है, पावर जुड़ जाता है, उस कॉन्सेप्ट से। तो 2 हो गया, 2 के जगह पर हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 लिखेंगे, जिसमें से एक √2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे बच गया, यानी अब इसको मिटा देते इधर, तो ये बच गया क्या, 1 ऊपर में, नीचे में एक √2 बच गया, यानी 1/√2। तो यही यहाँ चीजें क्या होता है, 1/√2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे देखिए सिमिलरली मैं इस चीज को मिटा के मैं कोशिश करता हूँ इसी चीज आपको समझाने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे और आराम आराम सब चीज को देखेंगे। तो आप किसी तरीके से जब चीजें देखिए, बोलते हैं ना कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग। अगर आपको कुछ याद नहीं है और कुछ याद है तो बेहतर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको याद ही नहीं होता, ये प्रोसेस भी आप जानते हो, तो थोड़ा सा 1 मिनट की जगह पर 2 मिनट आपको लग सकता है, बट वो चीजें आपसे सॉल्व हो जाएगी। वो चीजें आप किसी को जब बता रहे होंगे तो उसको डायरेक्ट आप नहीं बताएंगे। सपोज आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, मुझे आता नहीं है डायरेक्ट, हम कैसे बताएं, तो वहां पे लाइक आप क्या करेंगे, उस चीज को उस बच्चे को भी ये बताएंगे कि देखो बाबू ऐसे ऐसे भाई ऐसे ऐसे बनता निकलता है। आप इस प्रोसेस से जैसे शुरू करेंगे, आप खुद बाय खुद लिख देंगे और सामने वाला को पता चलेगा कि सर को पता है, यानी कि आपको पता है, और आप उस तरीके से लिख देंगे। तो इसके कई फायदे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए √3/4, आप क्या लिखिए, √3 मतलब √3/4। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कर देंगे, तो ऊपर का √3, क्योंकि √3 जो है, √3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, इसलिए रूट में रह गया, और ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है यानी 2, तो √3/2, जो आप सब जानते हैं, और नहीं जानते तो आज जान लीजिए, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सर क्लियर है कि अगर यदि 4/4 मतलब 1 कट गया, 4/4 यानी 4/4, जब ये दोनों कट गया तो 1 होता है। देखिए जब बटे में रहता है तो कटता है, जब माइनस में रहता है तो घटता है, ठीक है। यहाँ पे कट के 1 आ गया, जब 1 आएगा इसका भी रूट कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर क्या निकल जाएगा, 1। तो हम लोग देखें यहाँ पे क्या निकल गया, 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको, ये लाइन जो मैंने लिखा है आपको समझ में आ गया होगा कि 0 से स्टार्ट करना, 0 डिग्री है इसलिए 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 लेना है, नीचे सब में 4 4 4 से डिवाइड कर देना है, सबको स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कर देना, मतलब उसके सबको मतलब उसको स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है सबको, और सबका स्क्वायर रूट निकाल देना है हम लोग को। तो जैसे यहाँ पे 0/4 तो 0, 0 का 0 निकाल हो गया, 1/4 है तो इसका 1/2 हो गया, √2/4। तो ये मैंने यहाँ पे पहले कुछ देर पहले आपको दिखा दिया कंप्लीट करके। यहाँ पे √3/4 है तो √3 ऊपर √3, 4 जो है उसका 2, यहाँ 4/4 कट गया 1, 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, 1। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब बहुत सारा एकदम ईजी है, अब तो आप समझ चुके हैं एकदम। हमें लास्ट में ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे चीजें आप याद रख सकते हैं। क्या सर इतना करने के बाद तब तो टाइम ही निकल जाएगा, हाँ ये भी बात सही है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन जो 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है, मीन्स 1। जो कॉस साइन जो होता है वो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, वो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी √3/2। क्लियर, एकदम क्लियर सर। और जो कॉस देखिए साइन 45 का होता है, वो कॉस भी 45 का होता है, 1/√2। क्लियर, एकदम क्लियर सर। जैसे कि साइन जो यहाँ पे देखिए कैसे 40 या 30, जो देखिए उल्टा चल रहा है, जो 9 का वो 0 का, जो 60 का वो 30 का, जो 45 का वो 45 का। अब जो 30 का साइन 30 का वो कॉस 60 का। साइन 30 में क्या है 1/2, तो कॉस यहाँ पे हम लोग देखेंगे 60 में 1/2। क्लियर। जो साइन 0 में वो कॉस 90 में यानी कि 0। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो रहे होंगे और आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक कर दिया, एकदम लॉजिकली आपको समझना है। देखिए आपको अब बताते हैं, एक बार कंप्लीट हम करते हैं, उसका थोड़ा सा तरीका बताते हैं वो कैसे याद रखेंगे।
अब यहाँ पे बात रही कि सर अब ये टेन का बताइए, अब टेन का क्या प्रोसेस है। अब एक फार्मूला जानते होंगे कि अगर यदि साइन थीटा कॉस थीटा के रेशियो में बात करें तो हम लोग क्या होता है फार्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। क्या होता है, बिल्कुल होता है सर। तो साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह ये टेन थीटा जो हुआ इसका मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा मीन्स इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, ये ना होगा। तो 0/1 यानी कि हम लोग यहाँ पे ले लें, देखिए टेन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है 0 और कॉस थीटा का वैल्यू है 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा, फिर से बताइए। 0/1 अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा बताइए। 0/1 सर अभी कुछ देर पहले बताया कि ऊपर में जब 0 रहता है नीचे 1 रहता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, उसको 0 ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 0। तो यह 0 हो गया, इसलिए टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0। उसी तरीके से फिर से अगर हम इसको मिटा के देखें इस चीज को, यहाँ पे देखिए फिर से आगे नेक्स्ट 30 डिग्री में, तो साइन 30 डिग्री का 1/2 और कॉस 30 डिग्री का √3/2। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे करेंगे 1/2 और ये यानी कि √3/2, तो ये 2 आपस में कट जाएंगे। इसको ऐसे सॉल्व करके आपको बताते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई ये 2, ये नीचे √3, ये 2 से 2 खत्म, 1/√3। तो क्या हो गया अपना 1/√3, मतलब 10 30 डिग्री का वैल्यू। सिमिलरली इसी तरीके से चीजें को हम लोग चलते जाएंगे। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। हम जब आपको एक सिर्फ ये लाइन को आप निकाल पाएंगे, याद रख पाएंगे, तो आप सारी चीज लिख पाएंगे। यहाँ से चीजें देखिए 45 डिग्री में इतना 45 इतना 45, आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि 1/√2 और नीचे 1/√2, इसको करेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई √2 अपन में 1, ये खत्म हो गया यानी 1 हो गया। तो 10 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, मतलब अच्छा भी लग रहा होगा, चीज़ों को आप मतलब सीख भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 60 डिग्री, तो इसका है 60 डिग्री का √3/2 और नीचे मेन बटे 1/2। देखिए जब जो मेन बटे हम दे रहे हैं वो लंबा करके थोड़ा देर, इसको इक्वल को आप समझना नहीं, मतलब इक्वल तो एक्चुअल में ये हुआ, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। फिर यहाँ देखिए √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, यहाँ से 2 खत्म हो गया यानी कि √3 बच गया। और 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। क्लियर सर, एकदम क्लियर। अब बात रही यहाँ पे नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है देखिए आराम से, यहाँ पे देखिए 1/0 यानी कि 1/0। अब एक चीज आपको बहुत पहले बताए होंगे हम कभी, या फिर आप जानते भी होंगे कि जब हम लोग किसी 0 से किसी 1 में भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनफिनिट इस तरह का लिखते हैं, इनडिफिनिट मतलब अपरिभाषित, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इनडिफिनिट मतलब अपरिभाषित, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, उसका सिंबल इस तरह होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए लिख देते हैं इस तरीके से। ये एक्चुअल में कहीं कि प्लस माइनस भी लिखा हुआ रहता है, अब उस चीज को भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू है क्या प्लस में क्या माइनस में। अब एक चीज फिर समझिए, क्या प्लस माइनस में जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ क्या, जरा सोचिए। अगर मैं इस चीज को ले रहा हूँ 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री तक में इसका वैल्यू इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉजिटिव तक जा सकता है, नेगेटिव तक जा सकता है। तो ऑलवेज यहाँ पे 90 में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव लेंगे क्या, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, ये आप मुझे बताएंगे। तो फिलहाल मैं इस चीज को फिर से आपके सामने मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्फिनिटिव हो गया, इसी को मैं हिंदी में लिख देते हैं अपरिभाषित। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब तो सीधा सीधा सिंपल सा बात आप जानते हैं सर, इजी तरीके से कैसे कैसे चीजें होती है। अब आराम से हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए बस यहाँ साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का उल्टा अगर हम लोग कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, जरा सोचिए। 0 डिग्री का उल्टा का अर्थ क्या हुआ, उल्टा का अर्थ क्या हुआ कि उसको जस्ट अपोजिट करेंगे, 1/0 इन हुआ। आप सीधा सीधा समझेंगे सर, अब किसी को उल्टा करने में हम लोग को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। सपोज दैट आपको प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करेंगे, देखिए आराम से, मतलब देखिए अगर आपके पास 5 है, इसको उल्टा करना है 1/5, 2 है उल्टा करना है 1/2, 1/2 है उल्टा करना है 2, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम चीजों को देखते हैं यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम 0 है, इस 0 को उल्टा कर रहे हैं 1/0, मतलब 1/0 और 0 से जब भाग दे रहे हैं, इसका मतलब वो अपरिभाषित आ रहा है, इसलिए cosec 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित। यहाँ पे चीजें देखते हैं इसका उल्टा, तो उल्टा करेंगे, अभी जस्ट आपको बताए कि जब 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, जब 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, एक √3/2 को उल्टा करेंगे 2/√3
√3 आएगा। जब एक को उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि एक को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या 1/1 यानी कि एक ही हुआ। क्लियर? इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। ये हम लोग देखें कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसी तरह इसीलिए इस तरह का लिखे। अब कॉस का उल्टा आप जानते हैं कि सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। अब देखें √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। आराम से देखेंगे, कॉस का वैल्यू यहाँ है और ये देखिए हम सेक का वैल्यू लिख रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट उल्टा। यहाँ पे 1/√2 है, इसका क्या हो जाएगा √2। इसका 1/2 है, इसका क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 0 है, यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 0 का जब उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जिसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए tan का उल्टा cot होता है, तो tan 0 डिग्री मान यहाँ देखो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपरिभाषित, मीन्स इसका उल्टा। उसी तरीके से आप tan 30 डिग्री का 1/√3 इसको उल्टा करेंगे तो √3/1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ देखिए tan 1 का भी वैल्यू उल्टा 1 ही होगा, √3 का 1/√3, क्योंकि देखिए हम बताए थे आपको कि √3 रहे तो इसको उल्टा करेंगे 1/√3, अगर ये 5 6 रहे कुछ भी रहे तो 1/5, ये 9 रहे तो 1/9, इस तरह का चीज़ें होती है उल्टा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ देखिए tan यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू √3, तो अब क्या हो गया 1/√3। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ अपरिभाषित है, अब अपरिभाषित को उल्टा कर दें तो ये मैटर फंस जाता है कि अब क्या होगा बताइए जरा, कि अपरिभाषित को जो हम किसी मतलब इसको उल्टा कर दें 1/∞ लिखते हैं, इसको इनडिफिनिट, तो क्या होता है यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1/, इसको ऐसे समझिए, ये अब हो गया, इसको हम लोग 1/, इतना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए tan मतलब 90 डिग्री का वैल्यू क्या लिखे 0 लिखे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा और आप समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग देखते हैं अब क्या करते हैं। ये हो गया बस बेसिकली। आप देखिए कैसे, अब जब भी आपको अगर याद है तो मैं पहले भी एक लाइन आपको पहले भी बोल चुका हूं मैं कि अगर आपको याद है सारी चीजें तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो अब देखिए, तो जैसे हम 0/0 से 0 डिग्री था इसलिए 0 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 तक गए, सब में 4 से डिवाइड कर दिया, सबका रूट ओवर कर दिए, तो ये 0 निकाल दिए, 1/2 निकाल दिए, 1/√2 निकाल दिए, √3/2 निकाल दिए, 1 निकाल दिए। इतना जब मुझे याद रहेगा तो हम लोग लॉजिकली सोचेंगे कि अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है 0, तो जानते हैं कि कॉस का लास्ट वाला यानी कॉस का 90 डिग्री का वैल्यू के बराबर होगा, तो हम लोग समझ सकते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। अगर हम देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू उधर से उसका 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, तो इसका 30 डिग्री का 1/2, इसका 60 डिग्री का 1/2। 45 में तो सोचना नहीं है, इसका 45 तो उसका 45, दोनों इक्वल आ गया। इसका अगर हम 60 साइन का 60 देखते हैं, देखिए इधर से चलते हैं, साइन का 60 तो कॉस का 30, साइन का 90 तो कॉस का 0। क्लियर है? उसका दोनों को आपस में बटे करके, जैसा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसके आधार पर हम लोग इस चीज को निकाल लेंगे। और ये तो पूछेगा ही नहीं जनरली, अगर ये पूछेगा तो आपको ये पता रहेगा, तो इसी का अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब इन्वर्स कर देंगे, तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे और आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ये आपके लिए है, अगर आप ये चीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिक्स है, आपका 5 नंबर कोई कटने वाला नहीं है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप आगे देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, पूरे ट्रिगोमेट्री में, तो वहां पे चीजें दी रही थी कि 30 डिग्री का उन्नयन कौन, 60 डिग्री का अनुवन कौन बनता है, तो वहां पे कहीं कहीं वो 30 डिग्री उन्नयन 60 डिग्री उन्नयन क्या है, वहां पे भी साइन थीटा tan थीटा जब लगाते हैं तो वहां पे ये वैल्यू लिखना पड़ता है हम लोग को। और यहाँ पर भी ट्रिगोमेट्री का चाहे वो 8.1 हो, 8.2 में ज्यादा यूज है, क्योंकि वो वैल्यू दे के हम लोग को सॉल्व करने बोलता है कि ज्ञात करें मान। उसका 3 में भी है और 4 में भी, लास्ट में देखिए 4 में क्या होता है कि जो 8.4 है उसमें 1 नंबर से 4 नंबर तक क्वेश्चन में जो है वहां तक ज्यादा पूछी जाती है। उसके बाद हम लोग 5 नंबर से 10 क्वेश्चन प्रूव करने वाला हम, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है, अदरवाइज वहां नहीं पड़ता। तो इसका समझ लीजिए कि कितना यूज है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे तो आप दूसरे को भी समझा सकते हैं और आपके लिए बेहतर होगा। मैं एक जगह सिर्फ अपरिभाषित लिख दिया हूँ, अदरवाइज यहाँ पे सब जगह इन्फिनिटिव का सोल्यूशन मतलब इसका संकेत दे दिया हूँ और लिखा हो नहीं हूँ, तो आप कोशिश करेंगे इस चीज को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये उल्टा 8 की तरह होता है। ठीक है, अब ये समझेंगे उल्टा 8, अब क्या 8 लिखना चाह रहे थे, उल्टा तो नहीं लिखा गया, ऐसा नहीं है, ये उल्टा 8 की तरह होता ही है और परिभाषित को हिंदी में बोलते हैं हम लोग। और यहाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ हो गया। चलिए आराम से देख लीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा
तो आप बहुत कमेंट कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।